हेलो साथियों, मैं सोनू स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्ज़ामगढ़ में। साथियों, आज अपने अगले चैप्टर जो कि रीजनिंग का है, रक्त संबंध। आज हम रक्त संबंध पर चर्चा करेंगे। जैसे कि हम रक्त संबंध का तात्पर्य होता है कि जैसे हमें किसी भी कोई भी रिलेशन निकालना हो तो हम उस रिलेशन को किस प्रकार रिलेशन से निकालते हैं। जैसे हम ध्यान देंगे, जब हमें किसी पुरुष के विषय में चर्चा किया होगा तो हम उसे इस प्रकार से त्रिभुज में या फिर प्लस के रूप में इंगित कर लेंगे। यदि किसी महिला की चर्चा हो तो हम उसे शून्य या माइनस के रूप में इंगित कर लेंगे। जब हम एक ही पीढ़ी में रहेंगे, जैसे कि भाई बहन, जब किसी भाई बहन की चर्चा होगी, जैसे मान लो राम, ये हमारा राम हो गया, श्याम, ये हमारा श्याम हो गया, और उसकी मान लो एक बहन है। ये इन तीनों का क्रम एक ही पीढ़ी में रहेगा। यदि इनके पिता की चर्चा हो जाएगी, जैसे मान लो इनमें इसे कह दिया गया कि मोहन श्याम का पिता है, तो मोहन हमारा एक पीढ़ी ऊपर हो जाएगा। एक पीढ़ी मोहन इसलिए ऊपर हो जाएगा क्योंकि मोहन श्याम का पिता है, तो पिता हमेशा ऊंचे पे होता है। अभी यदि श्याम का कोई दादा होता तो मोहन से भी ऊपर एक पीढ़ी पे हो जाता। ठीक है साथियों, आइए अब हम प्रश्न के हिसाब से इस पर चर्चा करेंगे ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होता रहे। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, राम श्याम का भाई है। राम और इसी पीढ़ी में लिखेंगे क्योंकि ये सब सेम पीढ़ियां हैं। श्याम राम का भाई है, ये दोनों पुरुष हैं, इसको हम त्रिभुज से डिनोट कर लेते हैं। राधा राम की बहन है। अब राधा राम की बहन है यानी कि श्याम की भी बहन है, तो हम राधा को इस साइड लिख लेते हैं। ये हमारी राधा हो गई और इसे हम वृत्त से इंगित कर लेंगे। अब हमसे कहा गया है मोहन जो है वह श्याम का पिता है। मोहन हमारा श्याम का पिता है। हमने बताया जब किसी एक पीढ़ी ऊपर की बात होगी तब हम, जैसे अभी होता श्याम जो है मोहन का पिता होता, श्याम हमारा, यदि मोहन का पिता होता तो मोहन हमारा नीचे हो जाता। लेकिन इसमें प्रश्न में कहा गया है मोहन श्याम का पिता है। इसमें कहा गया है मोहन श्याम का पिता है, यानी कि मोहन हमारा एक पीढ़ी ऊपर है। मोहन हमारा एक पीढ़ी ऊपर है क्योंकि यह श्याम का पिता है। यदि श्याम मोहन का पिता होता तो मोहन हमारा नीचे रहता। तो हमसे पूछा गया है प्रश्न, बताइए मोहन राम से किस प्रकार संबंधित है। मोहन हमारा राम से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन श्याम का पिता है यानी कि वह राम का भी पिता होगा। ठीक है, मोहन राम से किस प्रकार संबंधित है, तो मोहन राम का पिता है। हमारा उत्तर पिता हो जाएगा। आइए हम आपको एक बार फिर से कॉन्सेप्ट को समझाते हैं। जैसे कि जब किसी विवाहित व्यक्ति की चर्चा हुई होगी, जैसे रानी रोहन की पत्नी है, रामू रोहन का पुत्र है। रानी रोहन की पत्नी है, रामू रोहन का पुत्र है। रोहन के पिता राजू हैं। तो रानी
रानी राजू से किस प्रकार संबंधित है। आइए हम देखते हैं। रानी रोहन की पत्नी है, तो यहाँ पर हम रानी लिख लेंगे और इसे जीरो से इंगित कर लेंगे या वृत्त से। और इसमें हम जब किसी शादीशुदा की व्यक्ति की चर्चा होगी, जब किसी शादीशुदा व्यक्ति की चर्चा होगी, हम उन दोनों के बीच में डबल लाइन खींचेंगे, जिससे हमें यह पता चलता रहे कि हाँ इन दोनों के बीच में शादी हुई है और ये महिला है, ये पुरुष है। ठीक है। रामू रोहन का पुत्र है। हमने आपको बताया है जब जो पिता होगा वह ऊपर होगा और जो उसका पुत्र होगा वह नीचे होगा, यानी कि रामू रोहन का पुत्र है, तो रामू हमारा नीचे हो जाएगा। रामू हमारा यहाँ नीचे हो जाएगा। अब कहा गया है रोहन के पिता राजू हैं। रोहन के जो पिता हैं वे राजू हैं, तो राजू हमारे ऊपर हो जाएंगे। ठीक है। ये पीढ़ी अंतराल है। जैसे यहाँ पर भी राजू का कोई भाई होता तो यहाँ जुड़ जाता, बहन होता यहाँ जुड़ जाता, ऐसे ऐसे चलता। लेकिन जब उनके पुत्र की चर्चा हुई तो वो नीचे आ गए। अभी इनके पिता या चाचा की चर्चा होती तो वो ऊपर हो जाते। ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे रोहन राजू का पुत्र है। तो रानी राजू से किस प्रकार संबंधित है। तो राजू हमारा यहाँ है, ये हमारा राजू हो गया। उसका पुत्र रोहन, रोहन की पत्नी रानी, यानी कि रानी राजू की बहू है। यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वह बहू हो जाएगा। रानी हमारी राजू की बहू है। ठीक है साथियों, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए साथियों अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि इसमें लिखा गया है, चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है कि वह मेरे पुत्री के भाई के दादा की इकलौती बहू के पिता हैं। वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार संबंधित है। चंदू जो है, यहाँ मान लो हम चंदू को मान लेते हैं। चंदू एक व्यक्ति की ओर संकेत करते हुए कहता है वह मेरी पुत्री, यानी कि चंदू की कोई पुत्री है, यह चंदू की पुत्री है के भाई, चंदू के पुत्री के भाई के दादा। देखिएगा आप यहाँ पर, वह मेरी पुत्री यानी कि चंदू के पुत्री हो गई। फिर कहा गया है कि भाई, मतलब यानी कि इसके चंदू के पुत्री के भाई के दादा, यानी कि अब इनका दादा कौन होगा। चंदू के पुत्र या पुत्री का दादा कौन होगा, यानी कि चंदू के पिता। ये चंदू के पिता हो जाएंगे कि इकलौती बहू के पिता हैं। अभी तस्वीर भी बनानी है हमें। इसमें कहा गया है चंदू की पुत्री का भाई और उनके दादा। अभी दादा इकलौती बहू, अभी इनकी इकलौती बहू कौन होगी। इनकी इकलौती बहू चंदू की वाइफ होगी। चंदू की वाइफ ही इनकी इकलौती बहू होगी ना। जब इनका चंदू इनके पुत्र हो गए, इन बच्चों के दादा ये हो गए, चंदू इनका पुत्र हो गया, चंदू की पत्नी ये हो गई। इस प्रश्न में लिखा गया है, चंदू कह रहा है वह मेरी पुत्री, चंदू की पुत्री के भाई, इनके भाई के दादा, मतलब इनके दादा, दादा यहाँ चले जाएंगे कि इकलौती बहू, इकलौती बहू हो गई है। और इसके पिता यानी कि इस महिला के पिता भी यहाँ हो जाएंगे। ये जो हैं
ये चंदू के पिता हैं और ये जो हैं इस महिला के पिता हैं, इस महिला के यानी कि चंदू के वाइफ के पिता हैं। तो पूछा जा रहा है वह व्यक्ति चंदू से किस प्रकार से संबंधित है, यानी कि यह व्यक्ति जो है चंदू से किस प्रकार संबंधित है। यह व्यक्ति चंदू का ससुर है, ससुर यानी कि चंदू के वाइफ का फादर। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार हम आपको फिर से करके दिखाते हैं। जैसे किसी तस्वीर की किसी व्यक्ति की ओर संकेत कर रहा है चंदू सॉरी चंदू, ये हमारा चंदू है। चंदू कह रहा है वह मेरी पुत्री, यानी कि चंदू की पुत्री हो गई, के भाई, इनका भाई हो गया, के दादा। अब इनका दादा कौन होगा, इनका दादा तो चंदू का पिता ही होगा ना, इनका दादा हो गया। अब कह रहा है कि इकलौती बहू। अब इनकी इकलौती बहू कौन होगी, इनकी इकलौती बहू यही चंदू की वाइफ ही तो होगी। इकलौती बहू के पिता, अभी इसके भी पिता हैं। तो हमसे जो है चंदू और इनका संबंध पूछ रहा है। तो इनके चंदू के वाइफ के पिता जो होंगे वो चंदू के ससुर ही तो होंगे, इसलिए हमारा उत्तर ससुर आ जाएगा। इसमें चंदू के ससुर हो जाएंगे ये। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, रीटा ने सीमा का परिचय कराया, उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में रीटा सीमा से किस प्रकार संबंधित है। रीटा ने कहा, ये हो गई रीटा, रीटा की माँ, रीटा की माँ यानी कि एक पीढ़ी ऊपर जाएगी। उसकी माँ के पिता, इसके माँ के, रीटा के माँ के पिता हो जाएंगे ये। हमने आपको बताया है कि इस निशान को हम पुरुष मानेंगे और इस निशान को हम महिला मानेंगे। तो उसकी माँ के पिता के इकलौते बेटे, इसकी माँ के पिता और इनके इकलौते बेटे या तो बेटी है, इसका मतलब इसी पीढ़ी में एक पुत्र है इनका एक पुत्र ये है, इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, बेटी के रूप में यानी कि सीमा इनकी बेटी हो जाएगी। सीमा इनकी बेटी हो जाएगी। तो रीटा सीमा से किस प्रकार से संबंधित है, अब हम आपको बताते हैं किस प्रकार संबंधित है। मान लीजिए ये आपके नाना जी हो गए, ये आपकी मम्मी और ये आप, और ये आपके मामा और ये आपके मामा की लड़की। तो आपके और आपके मामा के लड़की के बीच में क्या संबंध होता है। तो अगर दोनों महिलाएं हैं तो बहन बहन होंगी, यदि महिला और पुरुष हैं तो भाई बहन होंगे। ठीक है, तो ये दोनों महिलाएं हैं यानी कि ये आपस में बहन हो जाएंगी। तो ये हमारा इन दोनों का संबंध बहन है, ये दोनों आपस में बहनें हैं। आइए हम आपको एक बार फिर से समझाते हैं। रीटा ने सीमा का परिचय कराया, रीटा सीमा का परिचय कराया, रीटा उसकी माँ के पिता यानी कि रीटा के माँ के पिता के इकलौते बेटे की बेटी के रूप में, बेटे के रूप में। तो रीटा सीमा से किस प्रकार संबंधित है, तो रीटा जो है सीमा की बहन है। अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। आइए साथियों हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि लिखा गया है,
मेट्रो में एक महिला को दिखाते हुए शुभम ने कहा, वह मेरी माँ के बेटे के पिता की बहन है। वह महिला शुभम की कौन है या उस महिला का शुभम से क्या रिश्ता है। तो आइए हम देखते हैं। शुभम ने कहा, मान लो ये शुभम हो गए। शुभम ने कहा वह मेरी माँ, शुभम की माँ यानी कि एक पीढ़ी ऊपर चली जाएंगी। शुभम की माँ के बेटे, अब इनके माँ के बेटे यानी कि शुभम ही हो जाएंगे, ठीक है। के पिता यानी कि इनके पुत्र का पिता यानी कि इनका जो है हस्बैंड हो जाएंगे, क्योंकि इसमें कहा गया है शुभम ने कहा वह मेरी माँ, शुभम की माँ के बेटे यानी कि शुभम ही हो गए। अब इनके माँ ये हो गई तो बेटा तो यही होंगे, तो उनके बेटे हो गए। बेटे के पिता, अब इनका जो हस्बैंड होगा वह इनका जो है शुभम का पिता हो जाएगा। की बहन, अब इनकी जो बहन होगी उसको हम इस क्रम में लिखेंगे। हमने आपको बताया है जब कोई चीज़ एक ही पीढ़ी में रहेगा उसे एक ही सीरियल में लिखेंगे। जब वे दोनों आपस में शादीशुदा होंगे तो हम उन्हें डबल लाइन से इंडिकेट कर लेंगे, नहीं तो उन्हें सिंगल लाइन से हम जोड़ लेंगे। तो कहा गया है वह महिला शुभम की क्या है। इस महिला और शुभम का संबंध पूछा गया है, यानी कि शुभम के पिता की बहन, आपके पिता की बहन आपकी क्या लगेगी, बुआ लगेंगी। इसका आंसर हमें बुआ मिल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसमें कहा गया है शुभम ने कहा वह मेरी माँ के पुत्र के पिता की बहन है, तो आपके पिता की बहन आपकी बुआ हो जाएंगी। आइए अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अब हमारा अगला प्रश्न है, एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा। किसने कहा? कमल ने। कमल ने कहा उसका बेटा, ये मान लो बुजुर्ग हो गए, ये बुजुर्ग हो गए और इनका बेटा, देखो कहा गया कमल ने कहा उसका बेटा, बुजुर्ग का बेटा मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि अब कमल जो है हमारा इसका भाई हो जाएगा ना। तभी तो कमल के बेटे का चाचा तभी होगा जब कमल का भाई होगा ये, तभी तो इसके पुत्र का चाचा होगा। तो हम देखते हैं, कहा गया है एक बुजुर्ग की तरफ इशारा करते हुए कमल ने कहा उसका बेटा, यानी कि जो बुजुर्ग है उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है, यानी कि कमल के बेटे का चाचा तभी होगा जब कमल का यह भाई होगा, ठीक है। उस बुजुर्ग का कमल के साथ क्या संबंध है? तो वह बुजुर्ग जो है, यह बुजुर्ग और ये कमल, तो बुजुर्ग जो है वह कमल का पिता हो जाएगा, ठीक है साथियों। यह बुजुर्ग जो है वह कमल का पिता हो जाएगा, क्योंकि बुजुर्ग का बेटा जो है वो कमल के बेटे का चाचा है, यानी कि ये बुजुर्ग का लड़का और कमल दोनों आपस में भाई हुए, ठीक है साथियों। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको समझ में आ रहा होगा। यदि कहीं समझ में ना आ रहा हो तो कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ पर नहीं समझ में आ रहा है। हम अगले वीडियो पर फिर से इस पर चर्चा कर देंगे, ठीक है साथियों। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद।